प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे चुना और आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ मैं। और मैं मसीह भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, यदि मेरे सुसमाचार आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। यदि आप बाइबल के अंदर से कुछ सीखना चाहते हैं, किसी अध्याय को समझना चाहते हैं, तो उसको आप कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर एक सुसमाचार बना सकूं, एक प्रचार बना सकूं और उसको आसानी से मैं समझा सकूं। और यहाँ पर आज हम सीखते हैं अय्यूब की किताब में से। और अय्यूब के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है, परमेश्वर ने अय्यूब को कितनी आशीषें दी, उसके बारे में देखेंगे आज हम। और परमेश्वर ने अय्यूब की परीक्षा ली, उसके बारे में भी हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं परमेश्वर ने अय्यूब को क्या आशीष दी। अय्यूब 1:1 में लिखा है, उज्र देश में अय्यूब नामक एक व्यक्ति था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। पहले तो इस चीज को हम समझें कि यदि हमें परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना है तो हमें क्या होना है? खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहना। 4 चीजें बताइए यहाँ। सबसे पहले खरा, न्याय प्रिय होना चाहिए, अन्याय का साथ ना दे। दूसरा सीधा, अपने मन में सीधा होना चाहिए, वो टेढ़े मार्ग को ना चुने, हमेशा सीधे मार्ग को चुने, भले ही उसे घाटा क्यों नहीं लगे, भले उसे हानि क्यों नहीं उठानी पड़े। उसको अपने लाभ से ज्यादा अपने मार्ग की चिंता होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है? आशीष देता है। और भय मानने वाला, कुछ भी काम करने से पहले पहला आधार उसने किसको दिया? परमेश्वर को दिया। और परमेश्वर ने उसको सारी बुराइयों से बचा के रखा, क्योंकि लिखा है चौथी बात क्या हो रहा है? बुराई से दूर रहता था। एक मनुष्य अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से बुराइयों से नहीं बच सकता। परमेश्वर की दया हम पर जब होती है तब हम बुराइयों से बच जाते हैं। मैं अपने जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं जब कॉलेज में गया, जब तक स्कूल में था तब तक हम इमानुएल में पढ़ते थे सारे बच्चे। तो इमानुएल के अंदर आर बिशप डॉक्टर एम थॉमस ने जब हमारा फेयरवेल हुआ 12th क्लास के अंदर, तब उन्होंने एक ही चीज बोली थी, अभी तक तुम सब अनुशासित हो, अभी तक तुम सब एक डिसिप्लिन में हो और एक निगरानी में थे। क्योंकि वो स्कूल के अंदर हर एक पेरेंट्स बार बार पूछता रहता था। और दूसरी बात, वो स्कूल के अंदर अनुशासन बहुत अच्छा है। तो उन्होंने यही बोला अभी तक तुम डिसिप्लिन में हो, पर जब तुम अब बाहर जाओगे, यानी कि कॉलेज में जाओगे, तब तुम्हें सबसे पहले क्या करना है? अपने आप को संयम में रखना है, असंयमी ना बनना। और जब आज़ादी मिलेगी तुम्हें तो तुम भटक मत जाना। वो चीज़ मैं आज तक नहीं भूला। उनका कथन एकदम 100% सच था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से उस चीज को अनुभव के साथ बोला कि बच्चा जब तक अनुशासन में रहता है, जब तक वो एक बंदिश में रहता है, तब तक वो सही रहता है। जब वो अनुशासन से बाहर चला जाता है और उसको आज़ादी मिल जाती है तो वो बिगड़ता है। यहाँ पर भी यही है, परमेश्वर ने उसको हर एक बुराई से बचा रखा था। क्यों? क्योंकि वो अनुशासन में था, परमेश्वर का भय मानता था, और वही कारण था उसको सारी बुराइयों से बचाने का। बाद में वही हुआ जो उन्होंने बोला। मैक्सिमम जो हमारे क्लास के बच्चे थे कॉलेज में जाके ऐसे बिगड़ गए कि जब तक वो स्कूल में थे तब तक उन्होंने नशे का सहारा नहीं लिया था। कॉलेज में आते ही उन्होंने नशे का सहारा लिया और अनुशासन खत्म हो गया। जीवन उनका अपने हिसाब से जीने लगे। एक डिसिप्लिन था जो स्कूल में, वो बिल्कुल खत्म हो गया और उन्होंने अपने जीवन को, जो उन्नति के रास्ते पे जा रहे थे, वो नीचे आ गए। इसीलिए परमेश्वर यहाँ हमें सिखाता है कि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का भय होना अनिवार्य है। जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं होगा, तब तक हम खराई से नहीं चल सकते, तब तक हम सीधा मार्ग नहीं लेंगे
और तब तक हम बुराई से नहीं बच सकते। तो परमेश्वर का भय होना हमारे जीवन में बेहद जरूरी है। इसके बाद उसकी आशीष हम देखते हैं दूसरी आयत से, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई और उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थीं, वरन उनके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। पूर्वी देशों के सब लोगों में सबसे बड़ा था। आज अगर कैलकुलेशन करें इस धन संपत्ति की जो उसके पास थी, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट और 5,000 जोड़ी बैल और 5,500 गधियां और बहुत से दास दासियां, तो लगभग अरबों में जाएगा। करोड़ों का संपत्ति है उसके पास और अरबों की उसके पास जमीन होगी, जिसके ऊपर इतने दास, इतने सब लोग काम करते थे। तो यानी कि आज की तारीख में अय्यूब को अगर आंका जाए पैसों में तो एक वो अरबपति व्यक्ति था, जो बहुत ही धनाढ्य, बहुत ही धनवान व्यक्ति था। और उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये था कि वो परमेश्वर का भय मानता था। अब शैतान, जो कि इसकी धन संपत्ति से और इसके चारों तरफ जो परमेश्वर ने बाड़ा बांध रखा था कि ताकि शैतान उसको परेशान ना कर सके, ताकि उसकी धन संपत्ति को परमेश्वर बढ़ाता जाए और दुश्मन उसके ऊपर हावी ना हो, उस कारण से शैतान परमेश्वर के पास आया और बोलता है कि हे परमेश्वर, यहोवा ने शैतान से पूछा, 7वें अध्याय की, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा कि तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? यहां पर देखिए वार्तालाप हो रही है शैतान और परमेश्वर की। परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि तू कहां से आता है? बोलता है कि मैं इधर उधर डोलता डालता है, क्योंकि शैतान का काम यही है, किसी का काम बनने ना देना, हर किसी को परेशान करना, हर किसी को सीधे मार्ग से हटा के टेढ़े मार्ग पे ले जाना, ये शैतान का काम है। आप सच्चाई से चल रहे हो तो आपके मन में पाप का बीज आके बो देगा और आपको बताएगा कि जो आप कर रहे हो उससे आपको कोई लाभ नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। हम बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं अपनी जॉब के अंदर, पर जब हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता तो हमें निराशा होती है। ये निराशा कौन डालता है? शैतान डालता है। शैतान हमें बोलता है कि तुम्हारे काम का कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे काम को कोई पूछता नहीं, इसलिए तुम्हें काम अच्छा नहीं करना। तुम्हें कैसे बन जाना है? जो दूसरे लोग हैं जो काम के अंदर लापरवाही करते हैं, ऐसे बन जाओ तुम। वचन सुनाने का भी यही है। जब हम वचन सुनाना स्टार्ट करते हैं, जब हम वचन बोते हैं, तब हमें फसल नहीं मिलती, तब हमें लोग नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि शैतान हमारे मनों के अंदर निराशा डालता है। शैतान हमारे मनों के अंदर बोलता है कि तेरा वचन सुनाना व्यर्थ है, क्योंकि कोई उसको नहीं सुनता। पर परमेश्वर ने बोला है कि जो किसी ने मेरा वचन बोया है वो फल जरूर लाएगा, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने नया नियम के अंदर ये बोला है कि मेरा वचन जब बोया जाता है तो बहुत सा, एक दृष्टांत के रूप में बात बोला था उसने कि एक बीज बोने वाला निकला और क्या हुआ, उसने बीज बोए तो कुछ बीज सड़क के किनारे, कुछ पथरीली भूमि में और कुछ झाड़ियों के बीच में और कुछ अच्छी भूमि में। यानी कि जब एक प्रचारक, जब एक सुसमाचार सुनाने वाला सुसमाचार सुनाता है तो उसका पूरा सुसमाचार हर एक लोग जो सुनते हैं सारे के सारे आशीष नहीं पाते, सारे के सारे उसको सुन के उद्धार नहीं पाते और सारे के सारे अपने बुराइयों से बच नहीं जाते। प्रभु यीशु मसीह ने उस दृष्टांत से एक इंकरेजमेंट दिया है हर एक प्रचारक को कि तुम्हारे जो वचन बोए जाते हैं, जो तुम दूसरों के लिए वचन सुनाते हो, उसमें से पूरे लोग जो सुनते हैं नहीं बचते, कुछ लोग बचते हैं जो कि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाते हैं। कुछ सुनते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, बढ़ते हैं, दुनिया की समस्याओं में फंस के छोड़ देते हैं।
ऐसा भी होगा तो तुम्हें निराश नहीं होना, तुम्हें हतोत्साहित नहीं होना, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना कि मैंने वचन सुनाया और सबने मेरा वचन सुन लिया। नहीं, वचन को कुछ ही लोग सुनेंगे जो परमेश्वर का भय मानते हैं, सिर्फ कोई सुनते हैं। जो परमेश्वर का भय नहीं मानते उनको वचनों से कोई मतलब नहीं होता। और यहाँ पर परमेश्वर ने क्या बोला उसको देखिए। परमेश्वर इस आयत में हम अगर गंभीरता से पढ़ते हैं कि यहोवा ने शैतान से पूछा, 8वें आयत है ये, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? एक क्वेश्चन पूछा उसने, क्या तू इधर उधर डोलता हुआ आया ना पृथ्वी पे से, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य, फिर वही बात, खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से बचने वाला। 4 चीजें एक मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, तब हम क्वालिफाइड हो जाते हैं आशीष पाने के। सबसे पहला खरा, दूसरा सीधा, तीसरा यहोवा का भय मानने वाला और चौथा बुराई से बचने वाला। ऐसा व्यक्ति ही परमेश्वर से आशीष प्राप्त करता है, परमेश्वर से आशीष मांगता है, लेने का हकदार है। और वो क्या बोलता है शैतान, क्या जो वो ये सब कुछ तूने उसको दिया है बिना लाभ के करता है? अगर वो तेरा भय मानता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसको तूने इतना सब कुछ दे रखा है, उसको अरबपति बना रखा है, उसको सारी सुविधाएं तूने दे रखी हैं, इसलिए वो तेरा भय मानता है। एक चैलेंज दिया, किसको? परमेश्वर को, शैतान ने, कि तू क्या कर, उसका सब कुछ छीन ले, दे, वो तेरे से, तेरे मुंह पे तेरी बुराई करेगा। ये चैलेंज परमेश्वर ने एक्सेप्ट कर लिया। एक मनुष्य के ऊपर दाव लग रहा है, एक मनुष्य के विश्वास, एक मनुष्य के परमेश्वर की भक्ति के ऊपर परमेश्वर को भरोसा था। आप सोचिए कितना ज्यादा धर्मी व्यक्ति होगा ये कि परमेश्वर उसके ऊपर बोलता है कि मुझे इसके ऊपर पूर्ण विश्वास है, इसका सब कुछ भी ले लूंगा तो भी मेरी बुराई नहीं करेगा। क्या आज वो हम पर इतना विश्वास करता है? क्या आज वो हमारे लिए शैतान को भेजता है कि जा इसको जो चाहे कर, ये मेरी बुराई नहीं करेगा, ये मेरे लिए कुछ गलत नहीं बोलेगा? अगर ऐसा भेजता है और हम उस परीक्षा के अंदर असफल हो जाते हैं तो परमेश्वर का अनादर होता है। क्योंकि शैतान बोलता है, मैं जानता हूं मनुष्य की फितरत को, मैं जानता हूं उसकी सोच को कि वो बिना लाभ, बिना स्वार्थ के तेरे पीछे नहीं आता। आज ये हो चुका है। मैक्सिमम लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, पर उनके मनों में एक स्वार्थ है। वो चाहते हैं कि उनको आर्थिक लाभ हो जाए, लोगों को भटका देते हैं आर्थिक लाभ के लिए, सही शिक्षा से भटका देते हैं, सीधा मार्ग नहीं बताते, वो जो सुनना चाहते हैं वही बताते हैं। पर परमेश्वर बोलता है कि मेरा वचन ना एक शब्द बढ़ाया जाए, ना एक शब्द घटाया जाए। उस चेतावनी को भी भूल जाते हैं आर्थिक लाभ के लिए, क्योंकि शैतान उनके आंखों के सामने पैसा, धन, उसका लालच डाल देता है और उस लालच के अंदर वो अंधे हो जाते हैं और लोगों को भटका देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। वचन को सही समझाएं या फिर ना समझाएं। गलत अगर हम समझाते हैं तो हम पाप के भागीदार हैं। गलत हम समझाते हैं तो परमेश्वर सबसे पहले हमें नरक में डालेगा। पहले शैतान क्या बोलता है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? फिर एक क्वेश्चन करा है शैतान ने यहोवा के सामने, क्या तूने उसके घर और उसके क्या कहते हैं पूरी संपत्ति और उसका जो कुछ भी है उसके चारों ओर तूने बाड़ा नहीं बांधा? जब परमेश्वर किसी को आशीष देता है तो उसके चारों तरफ बाड़ा बांध देता है ताकि कोई दुश्मन, कोई उसका जो बुरा चाहने वाला है वो आकर उसको नुकसान ना पहुंचाए। ये आशीष परमेश्वर देता है, उसका एक चिन्ह है। यदि मनुष्य अपने खुद के दिमाग से गलत काम करके धन को प्राप्त कर लेता है, धनी बन जाता है और उसके बाद उसका कोई नुकसान होता है तो वो परमेश्वर ने नहीं करा, वो अपने जो गलत तरीके से धन कमाया उसका फल उसने भुगता है।
परमेश्वर जो धन देता है उसको कोई बिगाड़ नहीं पाता। वो बोलता है अपने वचन में कि तुम अपने लिए, खुद के लिए पृथ्वी पे नहीं स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अब हम स्वर्ग में कैसे धन इकट्ठा करेंगे? पृथ्वी पे तो हम पैसा बैंक में डाल देते हैं, स्वर्ग में कैसे अकाउंट खोलें? स्वर्ग में कैसे हम पैसा डालें? हमारे जो अच्छे काम होते हैं, हम जो परमेश्वर के वचन को बांटते हैं और जो हम परमेश्वर के वचनों द्वारा दूसरों को परमेश्वर के राज्य में लेके आते हैं, ये हमारा धन है। ये ऊपर लिखा जाता है, ये ऊपर जोड़ा जाता है। हर एक व्यक्ति को ये परमेश्वर ने अवसर दिया है कि वो इस वचन को सीखे, समझे और सही रूप से दूसरों को बताए और परमेश्वर के राज्य में दूसरों को जोड़ता जाए। ये उसका धन है जो स्वर्ग में जोड़ता है। तो यहाँ पर परमेश्वर, यहाँ पर शैतान बोलता है कि तूने क्या कर रखा है? बाड़ा बांध रखा है और तूने तो उसको उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। पूरे देश, आप सोचिए, भारत इतना बड़ा देश है, इसके अंदर अंबानी जी कितने अमीर है। इस तरह का होगा युग उस समय। पूरे देश के अंदर क्या है, वो नाम जाना जाता था उसका, पूरे देश में वो अमीर था। ऐसा व्यक्ति, और उसके लिए क्या बोला कि तूने उसके काम में आशीष दी है। वो जो काम करता है उसके अंदर तो उसको सफल करता है। जो काम उसने करा है उस काम में तूने उसको उन्नति दी है। ये होता है परमेश्वर की आशीष। और उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? क्या एलिजिबिलिटी है? सबसे पहला, खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। ये चारों चीज यदि हमारे अंदर है तो हमें परमेश्वर क्या करता है? उन्नति देता है, हमारे कामों में आशीष देता है। और आगे बोलता है परमेश्वर कि सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। परमेश्वर ने उसको, यहोवा ने उसको क्या बोला? शैतान को कि तू जा, जो कुछ उसका है वो कर। यहां पर उसने, शैतान ने उसको बोला है 11वीं आयत में कि परंतु अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। एक चैलेंज देके गया शैतान कि तू खुद उसको क्या कर, क्योंकि बिना परमेश्वर की आज्ञा शैतान किसी को छू नहीं सकता। मसीहदास होगा। यदि कोई विश्वासी है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति को शैतान बिना परमेश्वर की इच्छा के नहीं छू सकता। और यदि छू रहा है तो आप सोचिए कि आपकी परीक्षा परमेश्वर ले रहा है और उस परीक्षा में हमें खरा उतरना है। तो यहां पर वो बोलता है कि यहोवा कि तेरे हाथ में सब कुछ दे दिया मैंने, उसके शरीर को मत छूना। अब देखिए शैतान ने इस चीज को कैसा लिया। धन संपत्ति के साथ साथ एक पुरुष के, एक पिता के पुत्र भी उसकी संपत्ति होती है। तो उसने क्या करा? हम 13 से जब 19 तक पढ़ते हैं तो उसमें पूरा जितनी भी धन संपत्ति थी वो सब लूट के ले गए। और उसके जो भाई बहन थे अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे थे और वहां से प्रचंड हवा चली और क्या हुआ? वो छत गिर गई, वो दीवारें गिर गई और उसके बच्चे उसी दिन मृत्यु हो गई। अब आप सोचिए, अय्यूब बैठा है और उसके पास एक समाचार लेके आ रहा है कि तेरे पुत्र तेरी पुत्रियां नहीं रहे, यहोवा ने ऐसा हवा चले। दूसरा आया कि यहोवा ने तेरे शत्रुओं को भेजा और वो सारे के सारे ले गए धन संपत्ति। तीसरा है तेरे दास दासी भी भाग गए, सब कुछ खत्म। अभी पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि उसके पास सब कुछ था और पहले अध्याय की 13वीं आयत से 19 आयत में उसके पास सब कुछ खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन बाद ही हुआ, बहुत साल लगे। पर वचनों को, हर एक चीज को अगर हम लिखते, बाइबल के अंदर लिखा जाता तो बाइबल इस पृथ्वी पे नहीं समाती, इतनी ज्यादा बढ़ जाती, भर जाती, लिख नहीं पाती। इसलिए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इसको संक्षिप्त में किया गया है ताकि लोगों को समझाया जा सके। अय्यूब की पूरी जीवनी इसके अंदर नहीं लिखी है, अय्यूब के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर उसको आशीष देते ही नहीं छीन लिया है, आशीष के अंदर वो रहा भी है और वो उस अवस्था के अंदर बहुत समय तक रहा है। उसके बावजूद भी उसको पैसों से लालच नहीं था। हमारे पास थोड़ा सा पैसा आता है, हमारे जीवन में लालच आ जाता है। पर यहाँ पर उसने क्या हुआ?
कई सालों तक उसने उस आशीष को ग्रहण करा, उस आशीष में आशीषित रहा। उसके बच्चे हो गए, सोचिए 10 बच्चे हैं तो कितने सालों तक वो उसके जीवन में आशीष रही होगी इस पैसों की। और यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया और क्या हुआ, तब अय्यूब 20वीं आयत कहती है, तब अय्यूब उठा, बागा फाड़ा, सिर मुड़ा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहां नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम में धन्य है। कितना अद्भुत दास है ये, कितना ज्यादा धर्मी है कि परमेश्वर के लिए एक बुराई नहीं करी इसने। सब कुछ छीन लिया गया है इसका, और क्या बोलता है कि मैं मेरी माँ के पेट से नंगा निकला था और नंगा ही चला जाऊंगा। यानी कि जो कुछ भी दिया था मुझे आज तक, वो सिर्फ मेरे परमेश्वर यहोवा ने दिया, और यहोवा का नाम में सदैव धन्य रहे। कितनी एक अच्छी बात है इस दास के अंदर। इससे हमें कितना सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में दुख तकलीफ कितनी भी आ जाए, हमें हमेशा कहना है कि यहोवा धन्य है। आज परिस्थिति ऐसी आ गई है कि लोग बाग बेरोजगार हो गए हैं, रोजगार करते हुए भी तनख्वाहें नहीं है, उसके बावजूद भी कहना चाहिए कि हे यहोवा तू धन्य है कि तूने मुझे जीवित रखा, तू धन्य है तूने मुझे आज तक भूखा नहीं रखा। परमेश्वर बोलता है कि क्या, नए नियम में यीशु मसीह बोलता है कि तू तेरे दिन की रोज की चिंता रोज कर, उससे आगे की मत कर, कल की मत कर, आज की कर ले। आज की रोटी के लिए आज प्रार्थना कर ले, कल परमेश्वर तुझे दोबारा देगा। सिर्फ हमें आज चिंता भी नहीं करनी, सिर्फ हमें आज की रोटी मांगनी है हमें, और वो रोटी हमें दे देता है। परमेश्वर हमें यही सिखाता है इन वचनों से कि कितना भी परेशानी क्यों ना हो, हमें उसके लिए हमेशा धन्य ही कहना चाहिए। उसके लिए हमें कभी गलत वचन यूज में नहीं लाना, उसके लिए कभी अभी बोलते समय हमें सोचना है। जब तक यहोवा का भय हमारे जीवन में है तब तक हम उसके लिए गलत नहीं बोल सकते, पर यदि यहोवा का भय हमारे जीवन में नहीं है तो हम जो मर्जी चाहे उसको बोल सकते हैं। पुत्र पिता की जब तक आदर करता है, जब तक पिता का सम्मान उसके जीवन में होता है। जब पुत्र पिता को कुछ नहीं समझता तब पिता के ऊपर हाथ भी उठा देता है और पिता को गलत भी बोलता है। यही है परमेश्वर और हमारा रिश्ता। उसने हमें एक पुत्र रखा है, उसने हमें अपना पुत्र बना के पाला है, और इसीलिए वो चाहता है कि मेरा आदर तुम्हें करना है। नया नियम में कहता है, यदि तुम मुझे स्वामी समझते हो तो मेरा भय कहाँ है, यदि तुम मुझे अपना पिता समझते हो तो मेरा आदर कहाँ है। हमें उसका आदर और भय दोनों होना चाहिए, और वो जब ही होगा जब हम उसको सच्चे दिल से उसका सम्मान करेंगे। यहाँ पर अय्यूब अपनी परीक्षा के अंदर खरा उतरा, पर यहाँ तक भी शैतान ने क्या, उसका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि शैतान की यहाँ पर हार हो गई। वो बोल के आया था परमेश्वर के सामने कि देख वो तेरी निंदा तेरे मुंह पे करेगा, और यहाँ पर उसने क्या बोला कि परमेश्वर यहोवा का नाम धन्य है। उसने उस धन्य कहा तो शैतान के आराम नहीं पड़ा। अब वो बोलता है परमेश्वर के पास वापस जाके, अब मुझे थोड़ा सा और छूने दे। क्या बोलता है यहोवा कि तू छू पर उसका प्राण ना लेना। अब सोचिए शैतान के अंदर कितना गुस्सा था, कितना ज्यादा उसके अंदर अपने अहंकार को लेके घमंड था कि मैं नहीं हारूं, मुझे तो जीतना है, मुझे यहोवा को हराना है। ये उसके मन में एक इच्छा थी, और वो एक इच्छा कुछ भी नहीं कर सकता था वो, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर भविष्य देख सकता है, शैतान नहीं देख सकता। इसीलिए परमेश्वर ने साफ बोला था कि मेरा वो दास पूरी दुनिया में खरा है। उसको मालूम था ये कितनी भी परीक्षा में क्यों नहीं दे दूं, ये खरा ही निकलेगा, क्योंकि परमेश्वर भविष्य देख सकता है। हमें उसके संग संग चलते रहना है यदि हमें आशीष पानी है। यहाँ पर शैतान आता है, क्रोधित हो गया होगा, वो गुस्से में होगा, और आके पूरे शरीर में उसके फफोले कर देता है। अब अय्यूब अपने आप को राख में बैठ के ठीक करा, जो होता है उससे खुजली होती है फफोलों में, उसे खुजा रहा है बेचारा। इसके बावजूद भी परमेश्वर को उसने निंदा नहीं करी। यहां तक भी उसको चैन नहीं पड़ा शैतान को। उसने उसके 3 दोस्तों को भेज दिया
ताकि वो उसको परेशान करते रहे। और उसकी पत्नी को जीवित रखा, पत्नी को नहीं मारा, पत्नी को जीवित रखा। और पत्नी क्या कहती है 9वीं आयत में, तब उसकी स्त्री ने उससे कहा, कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जाए। ये पत्नी अपने पति के लिए कह रही है कि तू चाहे मर जाए तो मर जाए, पर परमेश्वर की निंदा कर। ये परमेश्वर ने कराया तेरे साथ। और ये दूसरी परीक्षा थी अय्यूब की। पहली परीक्षा में वो खरा निकला, दूसरी में भी खरा निकला, और 40 दिन तक बेचारा परेशान रहा। उसके दोस्त उसकी हंसी करने लगे, उसके दोस्त उसको दोषी बताने लगे, और उसके दोस्त उसको ये बोध कराने लगे कि तूने तेरे जीवन में गलती करी है, उस गलती का पश्चाताप कर। अय्यूब अपने जीवन में खरा था, उसके लिए तो परमेश्वर खुद कह रहा है। और यहाँ पर शही बिल्दद और उसके जो दोस्त है, सब ने उसके ऊपर क्या बोला, आलोचनाएं करी, सब ने उसको ये दिखाया कि तू ही गलत है। अब हम लास्ट में देखते हैं कि उसका उत्तर क्या मिला उसको। और अय्यूब 42 और उसकी 7वीं आयत से हम देखते हैं, ऐसा हुआ कि जब अय्यूब ने बातें 42 के 7 में क्या लिखा है, ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास आग जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। यहां पर परमेश्वर ने अय्यूब से बोला कि तेमानी एलीपज जो उसका मित्र था, और उसके 2 दोस्त शही बिल्दद और एक और है, उन लोगों ने क्या करा, अय्यूब को बोला कि तू गलत है, तूने तेरे पाप किया है, उससे तू पश्चाताप करो, उसको दोषी ठहराया। एक धर्मी दास को दोषी ठहराना ये काम हमारा नहीं है। हम दूसरे का न्याय नहीं कर सकते। मैं कई बार अपने सुसमाचार में सुनाता हूँ, कई बार अपने सुसमाचार में बोलता हूँ कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का न्याय करने नहीं ठहराया है। हमें हमारा जीवन देखना है, बस हम दूसरे के जीवन को देखकर उसको दंड की आज्ञा नहीं दे सकते। हम उसको ये नहीं बोल सकते कि तू बहुत ही बुरा है, वो काम परमेश्वर का है। हम परमेश्वर के काम को अपने हाथों में ना लें। यहाँ पर परमेश्वर को क्रोध इसी बात का है कि मैं परमेश्वर होके अय्यूब को बुरा नहीं कह रहा, अय्यूब के अंदर कोई दोष नहीं लगा रहा, तो तुम तीनों ने इसके ऊपर दोष कैसे लगाया? और अब तुम्हारी सजा क्या है? तुम होम बलि चढ़ानी पड़ेगी तुम्हें 7 जोड़ी बैल की, 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर उसकी होम बलि चढ़ाओ, और अय्यूब से बोलो कि वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करे। ये तीसरी परीक्षा थी अय्यूब की। पहली परीक्षा सारी संपत्ति ले जाना, दूसरी परीक्षा उसके खुद के शारीरिक कष्ट, उसके बावजूद भी उसने यहोवा की निंदा नहीं करी, और तीसरी परीक्षा ये क्या तेरे अंदर अय्यूब माफी देने की आत्मा है? क्या तू इतना बुरा बोलने वाले तेरे मित्रों को अभी भी माफ करता है? अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना करी। तीसरी परीक्षा के अंदर भी वो खरा निकला। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि वो खरा था, उसके अंदर कोई गलती नहीं थी, उसके अंदर कोई बेईमानी नहीं थी, वो दिल से सच्चा था। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है? आशीषित करता है, जो दिल से खरा हो। आशीष को आप पैसों से ना तोले। एक मैं बात कहना चाहता हूँ, आशीष अलग चीज है, पैसा अलग चीज है। परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होकर आपको आशीष देता है, मतलब आपकी प्रार्थनाओं से दूसरे चंगे होते हैं, मतलब आपके जीवन के अंदर कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, आपको शारीरिक रूप से कोई बीमारी नहीं लगेगी, और आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। ये परमेश्वर की आशीष है। इस आशीष में जब आप खरे बने रहते हो, और तब परमेश्वर और आपको जरूरत के अनुसार और बढ़ाता जाता है।
और जब आप अपने पैसों का सही उपयोग करते हो, मतलब कि गरीबों को देना, परमेश्वर के वचन सुसमाचार जो बांटते हैं उन लोगों की मदद करना, या फिर चर्च के अंदर पूर्ण रूप से टाइप देना, यानी कि अपने पैसों का सही उपयोग यदि तुमने करा है तो तुम्हें और धनाढ़ करता है और आगे बढ़ाता है। आप इसका एक सिंपल उदाहरण देखिए। मिस्र से जब सारे मिस्री लोग निकले, 6 लाख पुरुष थे, स्त्री बच्चे अलग, तो ये वो व्यक्ति थे जो जवान थे। 6 लाख निकले, निकलने से पहले क्या बोला परमेश्वर ने? तुम तुम्हारे पड़ोसियों से गहने मांग लो, इस तरह से तुम क्या करोगे? मिस्रियों को लूट लोगे। सब लेके निकले, और बाद में क्या हुआ? परमेश्वर का जब भवन बनाया गया तब परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर का जब वो मिलाप वाला तंबू था, जिसके अंदर परमेश्वर ने बोला कि मूसा से कि इस तंबू को बनाओ और यहाँ पर मैं तुमसे आकर बात किया करूँगा, और बादल आता था और बादल के द्वारा परमेश्वर बात करता था। उस समय सारा का सारा सोना परमेश्वर ने वापस प्रजा से मांगा। वो चाहता था कि इनको आशीष दो। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं कहता हूँ कि यदि हम हमारे पैसों का सही उपयोग करते हैं और कलीसिया में देते हैं पूर्ण रूप से टाइट, तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कभी भी कमी नहीं करेगा, हमें उन्नति देता रहेगा। और यहाँ पर आगे हम जब पढ़ते हैं तो अय्यूब के पास जो था उसका दुगना उसको वापस मिला, उसके वापस बेटे बेटियां हुए, उसके जो धन संपत्ति थी उसका डबल उसको मिला। परमेश्वर की परीक्षा के अंदर वो डबल कर देगा। उसने पूर्ण रूप से अपने जीवन को परमेश्वर के लिए खड़ा रखा। उसने अपने जीवन के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर की निंदा नहीं करी, और वही कारण था कि परमेश्वर ने उसको सारी संपत्ति दुगनी वापस कर, और उसको जो पहले वो आशीषित था अब उसके द्वारा बहुतायत की आशीष उसको और दी गई। इस छोटे से वचन से हम यही सीखते हैं, हमें हमारे जीवन के अंदर कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, हमें हमारे जीवन के अंदर खरा रहना है। हमें हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की निंदा हमारे मुंह से कभी ना निकले, क्योंकि परमेश्वर हर एक इंतज़ार के बाद एक अच्छा उत्तर हमें देता है। यदि हम उसकी बाट जोते हुए इंतज़ार करते हैं, यदि हम उसको प्रथम रख के इंतज़ार करते हैं, तो ऐसे इंतज़ार का फल जरूर परमेश्वर अच्छा देता है। और हर एक व्यक्ति जो उसका भय मानता है उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इन छोटे से बच्चों से प्रभु हमें आशीष दे। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखने इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। मेरे प्रभु, जितने भी ये वचन सुन रहे हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीष दें, हर एक को एक अच्छी समझ और बुद्धि देना, ताकि आपके वचनों को अच्छी तरह वो सीख सके, आपके वचनों को अच्छी तरह वो बांट सके। मेरे प्रभु, जिस तरह अय्यूब ने अपने जीवन में धीरज रखा और आपकी निंदा नहीं करी और अपनी परीक्षाओं में खरा निकला, उसी तरह से मेरे प्रभु हम लोगों को भी आप एक अच्छी समझ और बुद्धि देना, ताकि आप जब हमारी परीक्षाएं लेते हैं, जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, तब हम धीरज के साथ आपकी निंदा करे बिना खराई से अपने जीवन को निकालेंगे। मेरे प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। हर एक व्यक्ति को आशीष देना मेरे प्रभु, हर एक व्यक्ति को आपके वचनों में आगे बढ़ाना मेरे प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद।